आपका भी अगर पुश्तैनी जमीन है और पुश्तैनी जमीन में किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो अब वो समस्या जो है आपका खत्म हो जाएगा। उस समस्या अब वो जो है नहीं रहने वाला है। यानी अगर वो आपके पिता की संपत्ति है, आपके दादा की संपत्ति है, आपके परदादा की संपत्ति है और किसी प्रकार का ऐसा समस्या है जिस समस्या से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, मामला कोर्ट में लंबित है या जैसा भी है, ये विवाद अब खत्म होने वाला है। और आपको क्या करना चाहिए, यानी आपका जो सवाल है कि आपको आखिर करना क्या पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे जो ये जो आपका समस्या है अब वो नहीं रहने वाला है। आप हर परिवार में देखेंगे, कहीं मान लेते हैं पिता हैं तो वहां पर एक बेटा है, कहीं पर पिता है तो उनके दो बेटे हैं, एक बेटा है फिर दूसरा बेटा है। कहीं पर ऐसा होता है कि पिता है और एक बेटा है और एक बेटी है, यानी बेटी भी है और बेटा भी है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है पिता है, पिता का ये सारा जमीन है, संपत्ति है। अब उनका जो एक ये बेटा है, ये जो है बेटा है तो बेटा है तो उसका अधिकार होगा। अब ये जो है वो ये उनकी बेटी है तो बेटी का भी संपत्ति में अधिकार होगा। तो आखिर ये पुश्तैनी संपत्ति का जो नियम कानून है और जो लोग भी उलझे हुए हैं, जिनका जमीन का जो है पुश्तैनी जमीन जो है उसका रसीद नहीं कट रहा है, उनको क्या करना पड़ेगा। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, इस समस्या के लिए अगर आपके पास क्या रास्ता है, अब ये रास्ता जो है वो जरूर आप समझ लीजिए तो आपका जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगा। यानी अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको ये समस्या नहीं रहने वाला है। या किसी को जो है हक नहीं मिल रहा, किसी को जो अपना अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, किसी के पास कागजात नहीं है, ये तमाम जो समस्याएं हैं आपके समस्याएं हैं, इसका हल है, इसका रास्ता है, लेकिन आपको आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। अब आपका यहाँ पर जो समस्या है, ये कह रहे हैं कि पुश्तैनी जमीन को दादा अपने 8 बच्चों में से किसी एक बच्चे को हाफ दे सकते हैं, रजिस्ट्री एंड गवाह के साथ। लॉ क्या कहता है, तो प्लीज टेल अकॉर्डिंग टू लॉ। अब यहाँ पर रिमेनिंग 7 बच्चों में से 4 बेटी और 3 बेटे हैं, ठीक है, जो साथ में है। देखें मैं अभी बता दूं, अभी तो हमारे देश में जो कानून है वो समान कानून नहीं है, लेकिन अब ये आप आगे समय में हो सकता है देखने को मिले। तो इसीलिए जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसमें थोड़ी सी जो पुश्तैनी संपत्ति को लेकर है वो आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसे अगर समान में बात करें तो समान में अगर 8 बच्चे हैं, यानी अगर 8 बच्चे हैं तो 8 बच्चे का समान अधिकार होता है। ये हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ में जो है बेटा का जो अधिकार होता है उसका हाफ होता है बेटी का अधिकार। वर्तमान में ऐसे नियम जो है बनाए गए हैं या बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। और उसमें जो रही बात हक देने की हक ना देने की, तो उसमें भी अंतर है। जैसे कि अगर किसी भी कोई भी चाइल्ड है, मान लेते हैं बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, चाइल्ड जो है उसका बच्चा जो कह सकते हैं उसका आप कह सकते हैं जन्म हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ और मुस्लिम फैमिली में जन्म हो गया तो इसको जो राइट की अगर बात करेंगे, ठीक है, राइट की बात करेंगे वो भी प्रॉपर्टी पर, तो उसको जन्म से नहीं मिलने वाला। जन्म से अधिकार जो है अधिकार नहीं होगा। यानी अगर मुस्लिम लॉ की बात करें, ठीक है, यानी अगर यहां पर देखें कि मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में अधिकार नहीं होगा। वही अगर यहां पर हिंदू लॉ की बात करेंगे तो अधिकार होगा। तो इसलिए यहां पर देखें आपको अंतर दिख रहा होगा कि उस बच्चे का जन्म से अधिकार है हिंदू लॉ में, लेकिन मुस्लिम लॉ में नहीं है। अब रही बात एक बच्चों को देना, तो एक बच्चों का देना यहां भी गलत है, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है उसके जो जीवन काल है उसमें कहने का मतलब है अगर आपका जन्म तो हो गया तो जन्म से अधिकार नहीं है, बड़े होते हैं तो आपका अधिकार है, लेकिन जो अधिकार है वो पिता के मृत्यु के बाद ही मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जो आपके एक तरह से माता पिता है
है ना या पिता हैं उनके जीवन काल में जो है ना, जब तक वो जीवित हैं, आप उस पर जो है अधिकार का दावा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो है आप दावा कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर लड़का बीबी के होते हुए अपने फ्लैट जो है अपनी माँ के नाम कर देता है तो पत्नी का क्या करना चाहिए। देखें, मैं आपको बता दूं कि पति और पत्नी का जो अधिकार है, पति है और पत्नी है, ठीक है। अब ये जो पति हैं आपके, वो कहने का मतलब इनका जो माँ है, ये इनके अगर देखा जाए तो बेटे हैं। अब ये आपके जो पति हैं ये क्या करते हैं कि एक मकान है, इस मकान को, है ना, ये मकान को अपनी माँ के नाम कर देते हैं, यानी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो ऐसा करते हैं। तो क्या पत्नी का अधिकार जो है वो अधिकार है या नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं है। अगर ये मकान आपके पति का ही है, पति के कमाई से खरीदा हुआ, तो इस मकान पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं है, यानी कभी भी ये पत्नी उस मकान पर अपना दावा नहीं कर सकती अगर पति देना नहीं चाहता है तो आखिर इनका अधिकार क्या होगा, पत्नी का आखिर अधिकार क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पत्नी का क्या अधिकार होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पत्नी का जो अधिकार होने वाला, अब ये अधिकार होने वाला है कि जो आपका मान लेते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि घर है, मकान है या पति का जो इनकम है, तो आपको भरण पोषण का अधिकार है। यानी अगर पति के द्वारा आपको नहीं देखा जा रहा है तो आप पति पर केस फाइल करके उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं और वो पति को जीवन भर देना पड़ेगा, किसी भी हालत में देना होगा। लेकिन रही बात संपत्ति पर आपके बच्चे, यानी अगर जो है जो उनकी पत्नी है और अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का उस परिवार में जन्म से अधिकार है, लेकिन उस पत्नी का परिवार में अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, मैं 3 भाई हूं, जमाबंदी अलग अलग है। पहले एक भाई का एक जमाबंदी में जो है यहाँ पर कंप्यूटर चढ़ा हुआ। अब सवाल है कि मैं 3 भाई हूं, जमाबंदी अलग अलग है और एक भाई का जमाबंदी जो कंप्यूटर पर चढ़ा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर बात है इसमें है कि एक भाई का अगर चढ़ा हुआ है तो इसमें क्या दिक्कत है कि जमाबंदी अलग अलग है, एक भाई ने चढ़ा लिया तो दूसरा भाई को भी चढ़ना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए आपके राज्य, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा, सरकार जो है के द्वारा, है ना, यानी उसका एक पोर्टल बना हुआ है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है, यानी जमाबंदी आपकी जो है, उस जमाबंदी की अगर बात करें तो वहां पर हर राज्य में जो है पोर्टल बना हुआ, पोर्टल पर जाकर आपको जो आपका ऑफलाइन तो दस्तावेज है जब अलग अलग है तो फिर उसका सुधार आप में जो जा सकते हैं और उसके बाद आपका वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। तो ये आप अपने जो भी आपका क्षेत्र है जहां पर आपका नजदीकी जो राजस्व का कार्यालय वहां से पता कर सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे दादाजी 3 भाई हैं, 2 लोग उसमें से जो है यहाँ पर डिमांड अलग नहीं कराना चाहता और 1 लोग कराना चाहता है डिमांड अलग, तो क्या जो है यहाँ कैसे डिमांड अलग होगा। देखें, जो नहीं कराना चाहता है तो वो एक प्रक्रिया, सबसे बेहतर विकल्प ये होता है कि सिविल कोर्ट में जाकर जो है पार्टीशन सूट यानी बंटवारा का केस कर दें। इसमें आपको खर्च भी जो बहुत अधिक नहीं लगता है, कम खर्च में आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, ये लेकिन जो है यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है कि मामला उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा। इसलिए कि अगर उलझा हुआ है, उलझा होने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े हैं, किसी ने अपने मन से कहीं बेच दिया, कोई कुछ जो है यहाँ पर अपना जबरन इधर कर दिया, कहीं जो जमीन है उसके कागजात में इधर जो नाम दूसरे का आ गया है उसके लिए विवाद चल रहा है और आपस में लोग विवाद कर रहे हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो है, इस सभी समस्याएं को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विकल्प क्या होता है। देखिए, विकल्प ये होता है कि पार्टीशन सूट से जो एक बार कोर्ट से बंटवारा हो गया तो फिर सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब यह है कि पार्टीशन सूट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो पार्टीशन सूट है इसके अलावा क्या विकल्प है, ये तो विकल्प है, इसमें अगर कोई बंटवारा नहीं भी करना चाहे तो उसको करना पड़ेगा, इसलिए कि जिसका अधिकार है आपको उसको अधिकार तो देना होगा। दूसरा देखें, विकल्प यही बचता है उसके बाद कि आप जो है सबसे पहले
अपनी जमीन का जो कागजात है वो तैयार करवाएं और प्रयास करें कि जो पंचनामा तैयार हो जाए। और इसके लिए आप पंचायत जो है वो बुला सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत का भी सहारा ले सकते हैं। और ये सबसे जो है ना एक आसान सा उपाय है, आसानी से ये प्रक्रिया संभव है। जो अगर अपना डिमांड अलग कराना चाहता है वो करवा सकता है, किसी प्रकार का समस्या यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।